दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों का कोलाहल सुनाई दिया। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीजें तो आपको बता दी, पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं यह सीख न लूं, तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढहा दिया जाए, क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल ढहा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे। वहां बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस की बूंदें जौ के पौधों पर मोती की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा। लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। सार यह है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दो बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। साथ में बीरबल भी था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे, पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा, बीरबल ने कहा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। यह तुम अभी कैसे कह सकते हो, जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत विशाल है? बादशाह ने शंका जाहिर की। हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार हैं और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है तथा अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा, बीरबल ने कहा। उस जंग में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी।
तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। सीख, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। 5 अकबर के दरबारी सदा बीरबल को निशाना बनाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बीरबल, बादशाह के पहले तुम्हारा व्यवसाय क्या था? बीरबल, मैं एक किसान था। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दादाजी भी किसान थे। हम कई पुश्तों से किसान हैं। दरबारी, वे सब कैसे मरे? बीरबल, उनकी मौत खेत में हुई। मेरे पिताजी कटाई करते हुए मरे। उनके पिताजी कुएं में गिर गए। उनके पिताजी पर काम करते हुए बिजली गिर गई। दरबारी, तब तो तुम्हारा व्यवसाय एक दुर्भाग्यशाली व्यवसाय है। बीरबल, तुम्हारे परिवार का व्यवसाय क्या है? दरबारी, हम सब सैनिक हैं। बीरबल, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? दरबारी, वह लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। बीरबल, और उनके पिताजी? दरबारी, वह भी लड़ाई में मारे गए थे। बीरबल, तो एक सैनिक का व्यवसाय भी दुर्भाग्यशाली है। थोड़ी देर रुककर बीरबल बोले, बादशाह के सभी पूर्वज पलंग पर मरे थे।
आपकी बहस के अनुसार पलंग पर सोना भी खतरनाक है। शिक्षा, भाग्य का किसी व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। कुछ व्यवसाय तो दूसरों से भी खतरनाक होते हैं। एक सुरक्षित नौकरी भी भाग्यशाली अंत की गारंटी नहीं देती, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, हम चाहे कितने भी भाग्यशाली हों। 1 दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए उन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। बादशाह ने अपने सेवक को बीरबल के पास भेजा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस सेवक से कह दिया कि चलो मैं आता। सेवक को आए जब आधा घंटा बीत गया तो बादशाह का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने वापस कर दिया। सेवक ने आकर कहा, जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। 1 घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के विरोधियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने हथियारबंद 2 सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ दरबार के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से प्रणाम करके बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मोदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीजा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था, मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़क को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूं। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा? क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनियन सुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। मैंने उससे कहा, जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे तो रोने को धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ने का बंडल तैयार करो। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें वैसा नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं। बादशाह घटना सुनकर बड़े चकित हुए। वह बीरबल से बोले, सच है, बच्चों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया
और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश हुए। 10 एक आदमी तोते पकड़कर उन्हें पढ़ाने सिखाने के बाद किसी बड़े आदमी को भेंट करके इनाम पाने का धंधा करता था। एक दिन उसे एक बड़ा सुंदर तोता मिला। उसने तोते को पढ़ाया और उसे इंसानी बोली सिखाई। उस आदमी ने वह तोता बादशाह अकबर को भेंट करके बड़ा अच्छा इनाम पाया। बादशाह ने तोते की देखरेख के लिए एक आदमी रख लिया। उसे आज्ञा दी कि यदि तोता मर गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। जो तोता मरने की खबर देगा उसे भी यही दंड मिलेगा। वह आदमी तोते की खूब सेवा करता था, रखवाली करता था, परंतु ईश्वर को मर्जी ऐसी हुई कि अचानक वह तोता मर गया। तोते का रखवाला घबरा गया। वह भागा हुआ बीरबल के पास पहुंचा और सारी बात बताते हुए कहा, अब मेरी जान नहीं बच सकेंगी सरकार, मुझे आप ही बचा सकते हैं। मैं जाकर तोते की मौत की खबर बादशाह का दूंगा, तब भी प्राणदंड, और बादशाह स्वयं पता लगाते हैं तब भी प्राणदंड। अब मैं क्या करूं? तुम निश्चित रहो, कुछ नहीं होगा, मैं बात संभाल लूंगा। बीरबल ने उसे सांत्वना दी। बीरबल बादशाह पास आकर बोले, हुजूर आपका तोता था, और उन्होंने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। क्या हुआ तोते को? मैं नहीं कह सकता। इतना कह सकता हूं कि आपका तोता आज न खाता है, न पीता है, न मुंह खोलता है, न बात करता है, न चलता न हिलता है, उठता भी नहीं है, फुदकता भी नहीं। क्या हुआ उसे चलकर देखते हैं। बादशाह ने आकर मरे हुए तोते को देखा और बोले, वहीं पर नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया? ऐसा कैसे बताता? प्राणदंड मिलता, क्योंकि आपने कह रखा था कि मरने की खबर देने वाले का भी प्राणदंड मिलेगा। बीरबल बोल, और इसीलिए वह रखवाला गायब है। बादशाह हंस, जबकि वह बकसूर है हुजूर, ताता अपनी मौत मरा है। बादशाह ने रखवाले को माफ कर दिया। बीरबल की चतुराई से वह बच गया। 11 एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा। बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है? इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा, किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। 12 अकबर हमेशा एक अच्छे प्रशासनिक बनना चाहते थे। वह सोचते थे कि बादशाह के रूप में उन्हें अपने राज्य की सही तस्वीर नहीं मिल सकती थी। वह अपने राज्य और अनेक विषयों के बारे में एक आम आदमी बनकर जानना चाहते थे। अक्सर वे भेष बदलकर आगरा शहर में घूमते थे। उनके मंत्री बीरबल यह ठीक नहीं मानते थे, क्योंकि इससे बादशाह को खतरा हो सकता था।
ऐसे ही एक अवसर पर जब बादशाह भेस बदलकर निकलने को तैयार थे, बीरबल ने अपनी असहमति जताई। जहांपनाह, यह ठीक नहीं है। एक बादशाह का जीवन कीमती है और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। लेकिन अकबर ने बीरबल की चेतावनी की परवाह नहीं की और गली से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद अकबर को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी देर तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने उस आदमी का सामना करने की सोची। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। घुमंतु आदमी ने जवाब दिया। तुम जीने के लिए क्या करते हो? अकबर बोले। मैं घूमता रहता हूं। आदमी बोला। तुम रहते कहाँ हो? अकबर ने आगे पूछा। हर जगह, जवाब आया। अब तक अकबर झुंझला चुके थे। क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, एक मनुष्य के साथ, शायद, अजनबी ने उत्तर दिया। कोई साधारण आदमी नहीं। मैं बादशाह हूं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हें शाही मोहर दिखा सकता हूं। ऐसा कहते हुए बादशाह ने मोहर उस आदमी को दिखाई। पहले तो अजनबी उसे घूरता रहा और फिर जल्दी से उसे अपनी जेब में रखकर भाग गया। तब अकबर को महसूस हुआ उन्होंने क्या किया। चोर, चोर, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, वह चिल्लाने लगे। बहुत से लोग उनकी चिल्लाने की आवाज सुनकर चोर के पीछे भागे। अकबर बोले, उसे जाने मत देना। उस अजनबी को जब लोगों ने पकड़ा तो वह उनको हटाते हुए बोला, मूर्खा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं बादशाह हूं। तुम मेरी मोहर देखो, शायद फिर तुम मान जाओ। लोग उससे माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए जहांपनाह, हम एक पागल आदमी की बात मानकर ऐसा कर रहे थे। अकबर यह सब देख रहे थे। मुझे इनके ऊपर हमला करने से पहले महल लौट जाना चाहिए, उन्होंने स्वयं से कहा। मुझे विश्वास है कि बीरबल चोर पकड़ने में मदद करेंगे। बीरबल ने हमें अकेले बाहर न जाने के लिए चेतावनी दी थी। ओह, अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? यह सोचते हुए अकबर ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्होंने देखा सामने मेज पर कुछ रखा था। उसे खोला तो उसमें मोहर और एक पर्ची देखकर हैरान हर गए। पर्ची में लिखा था, मैंने आपको चेतावनी दी थी कि बिना सैनिकों के बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। आज तो आपने केवल अपनी मोहर गंवाई थी, पर इससे बुरा भी हो सकता था। नीचे बीरबल का नाम लिखा था। तो ये बीरबल थे। लेकिन मैंने अपना सबक सीख लिया। शिक्षा हमें तीव्रता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करने से पहले अपने कार्य के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 4 एक बार एक महाजन को अपना चित्र बनवाने का शौक लगा। उसने एक चित्रकार को बुलवाकर अपना चित्र बनवाने को कहा। महाजन के कहे अनुसार चित्रकार ने महाजन का चित्र बनवाने में बहुत मेहनत की, लेकिन महाजन बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। वह चित्रकार से बोला, यह चित्र ठीक नहीं बना है, इसे दोबारा बनाओ। ऐसे करते करते महाजन ने बहुत सारे चित्र बनवाकर उन्हें गलत बता दिया। अब चित्रकार समझ चुका था कि महाजन चेहरा बदलने में माहिर है और हर बार चित्र बनवाते समय चेहरा बदल लेता है। इसलिए उसने महाजन से अब तक बनाई गई सभी तस्वीरों का मेहनताना मांगा। धूर्त महाजन बोला, कैसा मेहनताना? तुमने अब तक एक भी सही चित्र नहीं बनाया है। जब तुम सही चित्र बना दोगे तो तुम्हें तुम्हारा मेहनताना मिल जाएगा। महाजन की बात सुनकर चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को महाजन की इस करतूत के बारे में बताया। अपने पति को परेशानी में देख उसने चित्रकार को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने की सलाह दी।
पत्नी की बात चित्रकार को समझ आ गई और अगले ही दिन चित्रकार ने सारा हाल बादशाह अकबर के दरबार में जा सुनाया। बादशाह ने चित्रकार से सारे चित्र मंगवाए और साथ ही महाजन की भी महल में बुलवाया। सभी चित्रों को ध्यान से देखने के बाद बादशाह अकबर ने महाजन से पूछा, इन सभी चित्रों में कुछ कमी है क्या? महाजन ने कहा, जी हुजूर, इनमें से कोई भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। महाजन की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए और बीरबल से मामला सुलझाने को कहा। बीरबल पहले से ही दरबार में उपस्थित था और सारी बातें अच्छी तरह समझ चुका था कि महाजन चेहरे बदलने में माहिर हैं, इसलिए चित्रकार को परेशान कर रहा है। थोड़ी देर सभी चित्रों की ओर देखने के बाद बीरबल ने भी हर एक चित्र में कमियां निकालनी शुरू कर दी और चित्रकार को 2 दिन बाद महाजन का सुंदर सा चित्र बनाकर लाने के लिए कहा और महाजन को आदेश देते हुए कहा, अगर तुम्हें चित्र पसंद आ जाएं तो चित्रकार का मेहनताना देना होगा। इतना कहकर बीरबल ने दोनों को बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद चित्रकार को वापस बुलवाया और उससे 2 दिन बाद बड़ा सा दर्पण लाने को कहा। 2 दिन बाद जब दोनों दरबार में उपस्थित हुए तो चित्रकार ने वह दर्पण महाजन के सामने रख दिया और बोला, जनाब, ये चित्र तो एकदम सही है ना? महाजन बोला, लेकिन यह चित्र नहीं दर्पण है। यही तो असली चित्र है, चित्रकार ने कहा। फिर बीरबल ने भी अपने स्थान से उठकर कहा, सही तो कह रहा है चित्रकार, यह तुम्हारा ही तो चित्र है। महाजन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी बीरबल की हाँ में हाँ मिलाते हुए चीतकार को उसका मेहनताना दे दिया। चित्रकार ने खुशी खुशी बीरबल का शुक्रिया अदा किया और महल से अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 दरबार में बीरबल से जलने वाले बहुत लोग थे, जिनमें से एक बादशाह के साले मियाँ भी थे। ये बार बार बीरबल से होड़ करते और हमेशा मात खाते, लेकिन बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह इन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे। बीरबल की ना मौजूदगी में एक बार साले साहब बादशाह से बोले कि वो दीवान पद के सही दावेदार हैं, इसलिए बादशाह ने भी अपने साले साहब की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए कहा, अच्छा तो ये पता करो कि क्या हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं, क्योंकि हमें आज सुबह से ही कुछ पिल्लों की आवाजें आ रही हैं। बादशाह की बात सुनकर साले साहब महल के पीछे की ओर देखने चले गए और कुछ देर बाद आकर बताया, हुजूर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। बादशाह अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? साले साहब बोले, हुजूर, मैंने गिने नहीं थे। जाओ गिनकर आओ, फिर बताओ। साले साहब ने आकर बताया, हुजूर, 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर बच्चे हैं और कितने मादा? साले साहब बोले, हुजूर, आपने गिनकर आने को कहा था तो मैं गिनकर चला आया। बादशाह, जाओ पता करके बताओ। साले साहब देखने चले गए और आकर बोले, 3 नर और 2 मादा हैं हुजूर। बादशाह ने पूछा, नर पिल्ले किस रंग के हैं? साले साहब ने फिर नकारते हुए कहा, देखा नहीं, मैं अभी देखकर आता हूं। अब बादशाह ने गुस्से में कहा, रहने दो, अब तुम बैठ जाओ। साले साहब जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बीरबल भी दरबार में आ गया। तब बादशाह ने बीरबल से वही बात कही, जाओ पता करके आओ, हमारे महल के पीछे किसी कुतिया ने बच्चे दिए हैं क्या? बादशाह अकबर का हुक्म सुनकर बीरबल महल के पीछे चला गया और कुछ देर बाद महल में वापस आकर बोला, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था, कुतिया ने बच्चे दिए हैं। बादशाह बोले, कितने बच्चे हैं? हुजूर, 5 बच्चे हैं। उनमें कितने नर और कितने मादा? बादशाह ने पूछा। 3 नर और 2 मादा है हुजूर।
बादशाह अकबर, नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल, दो काले और एक बादामी रंग का है। बादशाह अकबर के सभी सवालों के जवाब देने के बाद बीरबल अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। फिर बादशाह ने अपने साले की तरफ देखा जो कि सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। बादशाह ने पूछा, साले साहब, क्या अब तुम्हें कुछ कहना है? साले साहब के पास बोलने के लिए अब कोई जवाब न था, वह सिर झुकाए अपने स्थान पर बैठा रहा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शाह अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बीरबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। 5 एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा। बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है? इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है। दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल RK इंस्पायर्ड पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 7 बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया।
उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुंचे। बीरबल ने सबकी छड़ियां लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी, लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। 8 अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बीरबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। 9 एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहांपना, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हाँ, तो फिर हमें ऐसा आदमी दिखाओ। बादशाह ने कहा, कल दिखाऊंगा। बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा। अगले दिन बीरबल ने एक धोबी को बुलाया और बादशाह से कहा, यह आदमी सर्दियों में रात भर पानी में खड़ा रह सकता है। जहांपना, हम इसे बहुत इनाम देंगे। यह रात को महल के पीछे पानी में खड़ा रहेगा। कल आप इसे इनाम दे दीजिएगा। बीरबल बोले। रात को ऐसा ही हुआ। धोबी रात भर पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर बीरबल उसे बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह आदमी पानी में कैसे खड़ा रहा? आप इसी से पूछिए। क्यों रे धोबी, तू रात भर इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़ा रहा? सर्दी भी लगी होगी और दिल भी नहीं लगा होगा। रात कैसे कटी?
हुजूर, सारी रात में महल में जलते हुए चिराग पर ध्यान लगाए रहा, धोबी ने उत्तर दिया। ओह, तुम हमारे चिराग की गर्मी में रहे, सर्दी से बचते रहे, हाथ सेंकते रहे, बादशाह ने कहा। बीरबल बोला, आप कैसी बातें कह रहे हैं हुजूर? कहीं यह संभव है? हाँ, यही हुआ है। इस आदमी को इनाम नहीं मिलेगा। बादशाह ने इनाम नहीं दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। उन्हें अनुपस्थित देखकर बादशाह को चिता हुई कि उनका प्रिय साथी क्यों नहीं आया। बीरबल को नाराजगी का उन्हें दुख था। पता लगाने के उद्देश्य से बादशाह बीरबल के निवास पर पहुंच। बीरबल जो तमाशा कर रहे थे, उसे देखकर वह चौंक पड़े। बीरबल ने जमीन पर एक लंबा बांस गाड़ा हुआ था, जिसके ऊपर वाले सिरे पर एक हौंडी बंधी हुई थी। जमीन पर बीरबल ने आग जला रखी थी। जब बादशाह ने आग के पास बैठे हुए बीरबल से पूछा कि यह क्या तमाशा कर रहे हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पेट में जरा गड़बड़ है, खिचड़ी पका रहा हूं। सिचडी? ऐसे क्या बेवकूफी की बात करते हो? हांडी इतनी दूर बंधी है और आग यहां जल रही है। ऐसे भी कहीं खिचड़ी पकती है? हांडी तक तो धुआं भी नहीं पहुंचेगा। आग की गर्मी तो बहुत दूर की बात है। इसमें चावल दाल कैसे गलेंगे? जी हाँ, गल जाएंगे। नहीं गलेंगे, कभी नहीं गलेंगे। यह तुम्हारी मूर्खता है। मूर्खता नहीं है हुजूर, खिचड़ी पक रही है। बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं जनाब, खिचड़ी पका रहा हूं। आप खुद सोचिए, जब 200 गज दूर खड़ा आदमी महल के चिराग से अपने शरीर को सेंक सकता है, तो 5 गज की दूरी पर टंगी हांडी में खिचड़ी क्यों नहीं पक सकेगी? बादशाह मुस्कराए। उन्होंने कहा, हम समझ गए हैं। तब भी हम समझते थे। हमने जानबूझकर इनाम नहीं दिया था। हम देखना चाहते थे कि तुम क्या करिश्मा करोगे। अब हमने देख लिया कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। उस धोबी को कल मुहमांगा इनाम मिल जाएगा। और अगले ही दिन धोबी दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उसे को इनाम दिया। धोबी खुश हो गया। एक दिन बादशाह अकबर घोड़े पर बैठकर शाही बाग में घूमने गए। साथ में बीरबल भी था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष और हरी हरी घास देखकर अकबर को बहुत आनंद आया। उन्हें लगा कि बगीचे में सैर करने के लिए तो घोड़ा भी हरे रंग का ही होना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला दो। यदि तुम हरे रंग का घोड़ा न ला सके तो हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। अकबर और बीरबल दोनों को यह मालूम था, लेकिन अकबर को तो बीरबल की परीक्षा लेनी थी। दरअसल इस प्रकार के अटपटे सवाल करके वे चाहते थे कि बीरबल अपनी हार स्वीकार कर लें और कहें कि जहां पनाह मैं हार गया। मगर बीरबल भी अपने जैसे एक ही थे। बीरबल के हर सवाल का सटीक उत्तर देते थे कि बादशाह अकबर को मुंह की खानी पड़ती थी। बीरबल हरे रंग के छोड़ की खोज के बहाने 7 दिन तक इधर-उधर घूमते रहे। 8वें दिन वे दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से बोले, जहांपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है। बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ, कहाँ है हरा घोड़ा? बीरबल ने कहा, जहांपना, घोड़ा तो आपको मिल जाएगा। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे खोजा है, मगर उसके मालिक ने 2 शर्त रखी हैं। बादशाह ने कहा, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त तो यह है कि घोड़ा लेने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। यह तो बड़ी आसान शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? घोड़ा खास रंग का है, इसलिए उसे लाने का दिन भी खास ही होगा। उसका मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन आकर उसे ले जाओ। अकबर बीरबल का मुंह देखते रह गए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपना, हरे रंग का घोड़ा लाना हो तो उसकी शर्तें भी माननी ही पड़ेगी।
अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल की चतुराई से वह खुश हुए। समझ गए कि बीरबल को मूर्ख बनाना सरल नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे। 5 अकबर बादशाह को मजाक करने की आदत थी। एक दिन उन्होंने नगर के सेठों से कहा, आज से तुम लोगों को पहरेदारी करनी पड़ेगी। सुनकर सेठ घबरा गए और बीरबल के पास पहुंचकर अपनी फरियाद रखी। बीरबल ने उन्हें हिम्मत बंधाई। तुम सब अपनी पगड़ियों को पैर में और पायजामों को सिर पर लपेटकर रात्रि के समय में नगर में चिल्ला चिल्लाकर कहते फिरो, अब तो आन पड़ी है। उधर बादशाह भी भेष बदलकर नगर में गश्त लगाने निकले। सेठों का यह निराला स्वांग देखकर बादशाह पहले तो हंसे, फिर बोले, यह सब क्या है? सेठों के मुखिया ने कहा, जहां पनाह, हम सेठ जन्म से गुड़ और तेल बेचने का काम सीख कर आए हैं। भला पहरेदीर क्या कर पाएंगे? अगर इतना ही जानते होते तो लोग हमें बनिया कहकर क्यों पुकारते? बादशाह अकबर बीरबल की चाल समझ गए और अपना हुक्म वापस ले लिया। दोस्तों, लाइक जरूर कर दे वीडियो को। 6 अकबर को शिकार का बहुत शौक था। वे किसी भी तरह शिकार के लिए समय निकल ही लेते थे। बाद में वे अपने समय के बहुत ही अच्छे घुड़सवार और शिकारी भी कहलाए। एक बार राजा अकबर शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सरपट दौड़ते हुए उन्हें पता ही नहीं चला और केवल कुछ सिपाहियों को छोड़कर बाकी सेना पीछे रह गई। शाम घिर आई थी। सभी भूखे और प्यासे थे और समझ गए थे कि वो रास्ता भटक गए हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरफ जाएं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तिराहा नजर आया। राजा बहुत खुश हुए, चलो अब तो किसी तरह वे अपनी राजधानी पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जाएं तो जाएं किस तरफ? राजा उलझन में थे। वे सभी सोच में थे किंतु कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक लड़का उन्हें सड़क के किनारे खड़ाखड़ा घूर रहा है। सैनिकों ने यह देखा तो उसे पकड़कर राजा के सामने पेश किया। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा, ऐ लड़के, आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? लड़का मुस्कुराया और कहा, जनाब, ये सड़क चल नहीं सकती तो ये आगरा कैसे जाएगी? महाराज, जाना तो आपको ही पड़ेगा। और यह कहकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सभी सैनिक मौन खड़े थे। वे राजा के गुस्से से वाकिफ थे। लड़का फिर बोला, जनाब, लोग चलते हैं, रास्ते नहीं। यह सुनकर इस बार राजा मुस्कुराया और कहा, नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने पूछा। मेरा नाम महेश दास है महाराज, लड़के ने उत्तर दिया। और आप कौन हैं? अकबर ने अपनी अंगूठी निकालकर महेश दास को देते हुए कहा, तुम महाराजा अकबर, हिंदुस्तान के सम्राट से बात कर रहे हो। मुझे निडर लोग पसंद हैं। तुम मेरे दरबार में आना और मुझे ये अंगूठी दिखाना। ये अंगूठी देखकर मैं तुम्हें पहचान लूंगा। अब तुम मुझे बताओ कि मैं किस रास्ते पर चलूं ताकि मैं आगरा पहुंच जाऊं। महेश दास ने सिर झुकाकर आगरा का रास्ता बताया और जाते हुए हिंदुस्तान के सम्राट को देखता रहा। इस तरह अकबर भविष्य के बीरबल से मिले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।